आज की कहानी में हम लोग एक ऐसी लड़की को देखेंगे जो एक डॉक्टर होती है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो घर जाकर मसाज की होम सर्विस देती है। असल में मसाज तो एक बहाना था, असली कहानी तो कुछ और ही थी। कहानी शुरू होती है लिली से। वो देखने में काफी खूबसूरत थी, पढ़ाई तो डॉक्टर बनने की कर रही थी, लेकिन मन उसका मॉडलिंग में ज्यादा था। सपने पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए पार्ट टाइम मसाज का काम करती थी। उस दिन उसे अपने पुराने कस्टमर निक के यहाँ जाना था। निक खुद उसे लेने आया और थोड़ी देर बाद दोनों उसके घर पहुंच गए। लिली ने अपने मुलायम हाथों से मसाज शुरू की। मसाज करते हुए दोनों करीब आ गए और इन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। पानी निकाल कर निक सो गया। इसके बाद लिली चुपचाप वहाँ से निकल आई, लेकिन जब वो लौट रही थी तभी रास्ते में 3 लड़के जो ल्यूक और जेक उसके सामने आ गए और मजाक मस्ती करने लगे। लिली भी हल्के फुल्के अंदाज में उनकी बातों का जवाब देने लगी। उसकी बातें सुनकर लड़के गर्म हो गए और ध्यान से सुनते रहे। जब उन्होंने पूछा कि वो क्या काम करती है तो लिली ने हंसते हुए बताया कि वो मसाज की होम सर्विस देती है। ये सुनकर तीनों काफी खुश हो गए। लिली उन्हें मसाज के फायदे समझाकर आगे निकल गई, क्योंकि उसे अगले ग्राहक के पास पहुंचना था। थोड़ी देर बाद लिली अपने नए कस्टमर एडम के घर थी। मसाज में तो वो अच्छी थी, लेकिन उसकी बातचीत भी बड़ी दिलचस्प थी। उसकी बातों और मसाज के अंदाज से एडम आराम महसूस करने लगा। कुछ देर बाद वो शांति से सो गया और लिली नहा धोकर वहाँ से निकल आई। असल में लिली सिर्फ मसाज तक ही सीमित नहीं रहती थी। ज्यादा पैसे कमाने के लिए वो अपने ग्राहकों की हर ख्वाहिश पूरी कर देती थी। उसकी अदाओं और अंदाज से हर कोई उसका दीवाना हो जाता था। अगले दिन उसका नया कस्टमर थी मशहूर मॉडल एम्मा। एम्मा को भूख लगी थी तो दोनों ने पहले साथ में खाना खाया। उसके बाद एम्मा लिली को अपने घर ले गई और मसाज करवाने लगी। लिली ने पूरे ध्यान से उसे इतना अच्छा मसाज दिया कि एम्मा पूरी तरह रिलैक्स महसूस करने लगी। लिली की मसाज से एम्मा इतना अच्छा महसूस करने लगी कि उसका सारा दर्द जैसे भाप बनकर उड़ गया। बातों बातों में जब एम्मा ने उससे पूछा तो लिली ने बताया कि उसका भी सपना मॉडल बनने का है। ये सुनकर एम्मा मुस्कुराई और बोली, मेरी कई मॉडलिंग कंपनियों में पहचान है। मैं अपने दोस्त काइल से तुम्हारी अच्छी तस्वीरें खिंचवाऊंगी और कंपनीज तक पहुंचाऊंगी। मसाज खत्म करने के बाद लिली अक्सर वहीं नहा लेती थी, ताकि अगर वापसी में कोई और ग्राहक बुला ले तो वो तरोताजा दिखे। अगले दिन वो फिर एम्मा के घर पहुंची, जहां एम्मा ने उसे तैयार होने में मदद की। उसी समय एम्मा का फोटोग्राफर दोस्त काइल भी सेट लेकर आ गया। थोड़ी ही देर में सब कुछ रेडी हो गया और लिली ने एम्मा के कहने पर अपनी पहली प्रोफेशनल तस्वीरें खिंचवाना शुरू किया। ये लिली का पहला फोटोशूट था। पहला फोटोशूट होने के बाद लिली बहुत खुश थी। जैसा काइल और एम्मा उसे समझाते थे वो वैसा ही पोज देती गई। कुछ देर बाद वो वहाँ से निकल गई। उसके जाते ही काइल ने एम्मा को पकड़ लिया। दरअसल लिली की हॉट तस्वीरें देखकर दोनों का मूड बदल गया था। असल में काइल और एम्मा प्रेमी थे, लेकिन दुनिया के सामने बस दोस्त होने का नाटक करते थे। अगले दिन एम्मा जब जिम में थी तो काइल ने लिली को कॉल किया और कहा कि वो एम्मा के घर आकर अपनी तस्वीरें ले जाए। लिली कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी। वही उसके साथ क्लेयर नाम की एक लड़की भी रहती थी, जो लिली की तरह ही होम सर्विस करती थी। काइल का फोन आते ही लिली जल्दी जल्दी नहा धोकर तैयार हुई और एम्मा के घर पहुंच गई। वहां अपनी तस्वीरें देखकर वो दंग रह गई, क्योंकि वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत निकली। लिली तस्वीरें देखने में खोई हुई थी। तभी काइल धीरे धीरे उसके पास आने लगा, क्योंकि वो एम्मा का दोस्त था। लिली शुरू में उससे दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन जब काइल ने साफ कह दिया कि उसे एम्मा नहीं बल्कि लिली पसंद है तो लिली मान गई। लिली का साथ पाकर काइल बेकाबू हो गया और उसने घर के अलग अलग कमरों में उसके साथ घपाघप किया। इसके बाद लिली नहाने चली गई। उधर काइल एक गुप्त कमरे में गया और वहाँ वीडियो देखने लगा। दरअसल इस पूरे घर में छुपे हुए कैमरे लगे थे और अभी अभी जो कुछ भी उसके और लिली के बीच हुआ था सब रिकॉर्ड हो चुका था। काइल ने लिली के साथ बिताए हर पल को रिकॉर्ड कर लिया था। रात को जब एम्मा घर लौटी तो उसने काइल को थका हुआ देखा। वो सीधे उस गुप्त कमरे में गई और वहाँ लगी स्क्रीन पर वीडियो चलाने लगी। वीडियो देखकर एम्मा समझ गई कि काइल क्यों इतना थक गया था। दरअसल काइल और एम्मा ऐसे ही वीडियो बनाकर पैसे कमाते थे। अगले ही दिन एम्मा के कहने पर लिली भी उनके घर आकर रहने लगी। पहले तो सबने साथ में नाश्ता किया, फिर तीनों बैठकर लिली की तस्वीरें देखने लगे। कुछ देर बाद एम्मा एक बूढ़े आदमी मार्क से मिली और उसे लिली की तस्वीरें और वीडियो बेच दी। इन वीडियो से उन्हें अच्छी खासी कमाई हुई। इसी कमाई का थोड़ा बहुत हिस्सा वो लिली पर भी खर्च करने लगे। इसी दौरान एम्मा ने लिली को बताया कि आज काइल का बर्थडे है, इसलिए रात को घर में पार्टी होगी। दोनों बातें कर ही रही थी कि बाहर कुछ लोग उन पर नजर रख रहे थे। रात होते ही काइल का बर्थडे सेलिब्रेशन शुरू हो गया। तीनों ने दारू पी, हंसी मजाक किया और खूब मस्ती की। पार्टी को और मजेदार बनाने के लिए उन्होंने गेम खेलना शुरू किया। गेम में जो हारता उसे टास्क करना पड़ता। सबसे पहले काइल हारा तो उसने अपने शरीर पर बर्फ घुमाई।
फिर जब लिली हारी तो उसे एम्मा को किस करना पड़ा। लिली जिस अंदाज में एम्मा को किस कर रही थी उसे देखकर काइल के अंदर हलचल तेज हो गई। इसके बाद काइल ने दोनों को पकड़ लिया और अपनी हवस पूरी करने लगा। लिली इन दोनों से दोस्ती करके खुद को खुश मान रही थी, लेकिन हकीकत में ये लोग उसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिन बाद निक लिली से मिलने आया। वो चाहता था कि लिली उसके साथ घर चले, लेकिन लिली ने मना कर दिया क्योंकि उसके एग्जाम नजदीक थे और वो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी। लिली के जाते ही कुछ लोग निक के पास आए। जब निक ने पूछा कि वे कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि वे पुलिस वाले हैं और उन्हें लिली के बारे में कुछ जरूरी बातें बतानी है। पुलिस वालों ने निक को बताया कि एम्मा और काइल गंदी वीडियो बनाकर बेचते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए लिली ही सबसे बड़ा गवाह बन सकती है। रात को जब लिली एम्मा के घर पहुंची तो वहाँ पुलिस पहले से मौजूद थी। लिली कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी अफसर टाइलर ने उसे समझाया कि उसके नए दोस्त उसे मॉडल नहीं बल्कि अश्लील फिल्मों की हीरोइन बना रहे थे। इसके बाद पुलिस लिली को अपने साथ एक होटल ले गई, जहां उसकी मुलाकात मार्क नाम के उस आदमी से कराई गई जो ये वीडियो खरीदकर इंटरनेट पर डालता था। काइल और एम्मा की असलियत जानकर लिली के होश उड़ गए। फिर टाइलर ने लिली को अपने पास बुलाया और उसे उसकी ही वीडियो दिखा दी। वीडियो देखने के बाद टाइलर ने लिली से मसाज की बात की, लेकिन जिस तरह वो लिली को घूर रहा था उससे लिली समझ गई कि उसका इरादा कुछ और है। लिली एक कमरे में गई। वहाँ उसने चुपचाप अपने कपड़े उतारे और मोबाइल का कैमरा ऑन करके छुपा दिया। इसके बाद उसने टाइलर को मसाज करना शुरू किया, लेकिन बीच में टाइलर ने अपनी बंदूक दिखाकर लिली पर जबरदस्ती करने की कोशिश की। अपनी हवस निकालने के बाद टाइलर आराम से सो गया। तभी लिली ने मौका देखा, उसकी गन उठाई और वहाँ से भाग निकली। लिली जल्दी से बाहर निकली और एक टैक्सी पकड़ ली। रास्ते में उसने टाइलर को वीडियो भेजकर धमकाया कि अगर उसने दोबारा उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो ये वीडियो वो उसके डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगी। उधर एम्मा और काइल ने भी देख लिया था कि उनके घर में पुलिस मौजूद है। ये देखकर दोनों दूर निकल गए। देर रात जब पुलिस घर से चली गई तो एम्मा और काइल पीछे के दरवाजे से अंदर आए, अपना जरूरी सामान समेटा और घर से भाग निकले। पुलिस के डर से एम्मा और काइल काफी वक्त तक छिप कर रहे, लेकिन जैसे ही उनके पैसे खत्म होने लगे एम्मा ने हिम्मत दिखाई और बाहर निकलने लगी। वो फिर से लड़कियों को अपनी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश करती रही। उसे ये पता ही नहीं था कि लिली हर वक्त उस पर नजर रख रही है। जहाँ जहाँ एम्मा जाती लिली उसका पीछा करती। ऐसे ही एक दिन जब एम्मा बाहर थी, लिली सीधे काइल से मिलने पहुंची। वहाँ उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसे पूरी सच्चाई का कोई अंदाजा ही न हो। दरअसल लिली के दिमाग में कोई बड़ी योजना चल रही थी। अगले दिन लिली एम्मा के पीछे पीछे एक कैफे में जाती है और वहाँ उसे टाइलर मिल जाता है। वो भी एम्मा की हरकतों पर नजर रख रहा था। लिली ने कुछ सोचकर टाइलर से बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगी पर एक शर्त है, मेरे नाम को इस केस से हटा देना होगा। बदले में मैं तुम्हारी जो वीडियो है उन्हें डिलीट कर दूंगी। फिर लिली ने अपनी दोस्त क्लेयर को साथ लिया। योजना ये थी कि क्लेयर एक पेन कैमरा से एम्मा की वीडियो रिकॉर्ड कर लेगी और टाइलर भी इस प्लान का हिस्सा बन गया। टाइलर बहाना बनाकर एम्मा से बात करता रहा और उसी दौरान क्लेयर ने चुपके से रिकॉर्डिंग कर ली। बाद में लिली ने वो वीडियो टाइलर को दिखाई ताकि वो आगे की कार्रवाई कर सके, लेकिन लिली ने काइल को भी वो सब दिखा दिया और साफ कह दिया कि पुलिस को अब सब पता चल चुका है। ये सबूत लेकर वे किसी भी वक्त तुम्हें पकड़ सकती है। ये सुनकर काइल घबरा गया। लिली ने कड़क अंदाज में कहा, अगर तुम्हें बचना है तो अब तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। देर रात लिली दोनों को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। वहाँ उसने टाइलर को भी बुला लिया था। टाइलर आने से पहले लिली ने काइल और एम्मा के हाथ बांधकर पास की झाड़ियों में छुपा दिया। जल्दी ही टाइलर भी पहुंच गया और जैसे ही आया उसने काइल और एम्मा को गाड़ी से बाहर खींचा। टाइलर उन्हें मारने वाला था, लेकिन काइल ने उसे रोकने की कोशिश की। दोनों में जोर आजमाइश होने लगी। तभी एम्मा ने टाइलर की बंदूक उठाई और गोली चला दी, लेकिन गोली काइल को लग गई। इसके बाद लिली ने टाइलर को भी गोली मार दी। वो जल्दी जल्दी टाइलर की बंदूक उसके हाथ में रखकर भागने लगी, लेकिन टाइलर अभी जिंदा था और मरने से पहले उसने एम्मा को मार दिया। कुछ देर बाद लिली बाहर आई और टाइलर की बंदूक काइल के हाथ में रख दी ताकि किसी को लगे कि ये सब लोग आपस में ही लड़कर मर गए। फिर लिली उनका सारा सामान समेटकर वहाँ से चली गई। अगली सुबह लिली ने सारे सामान से भरा बैग नदी में फेंक दिया और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।